यार मिले लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात न होगी। ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात न होगी। दूसरा शेर आला हजरत यूं करते कि या रसूल अल्लाह आज की रात है क्या, रात में खुशबू आई। या रसूल अल्लाह आज की रात है क्या, रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। या रसूल अल्लाह सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। और या रसूल अल्लाह जब भी चली है बात तेरी, या रसूल अल्लाह जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। सरकार आला हजरत ने अपना इश्क और अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया। साकिब ने जो कुरान मुकद्दसा की आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता और पूरी दुनिया का मुसलमान चाहे जिस फिरके का हो, चाहे वो अपने आप को शिया कहता हो, चाहे अपने आप को सुन्नी कहता हो, चाहे अपने आप को देवबंदर कहता हो, वो किसी जमात का हो, जब तक इस कलमे को नहीं पढ़ेगा वो दाखिल इस्लाम में आ ही नहीं सकता। मैंने जो आयत पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जुमा सब बच्चा बच्चा जानता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये ऐसे नबी, जरा देखें मदीने शरीफ का वाकया, बुखारी शरीफ के हाशिए पर ये वाकया मौजूद, जो साकिब रदा तुम्हारी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता, जरा गौर से सुने। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह, नबी की मुकद्दस बारगाह में हजरत अबू हुरैरा तशरीफ फरमा है। ये एक ऐसे सहाबी, जो ऐसे सहाबी हैं कि नबी की बारगाह में ये हाजिर होते रहते थे अक्सर, और जितनी हदीसें अबू हुरैरा को याद है किसी और सहाबी को इतनी हदीसें नहीं याद थी। जरा गौर से सुने, ये ऐसे सहाबी हैं नबी के पास तशरीफ फरमा है। इतने में एक शख्स आता है और वो भी सहाबी है, कलमा गो है, लेकिन नया नया कलमा पढ़ा था, नया नया इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। नबी की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुआ, आकर के कला कदम को पकड़ लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, मसला कुछ ऐसा है। का क्या बात है? का सरकार मेरे घर में 3 दिन से ना खाना है, ना पानी है, ना पीने का सामान है, ना खाने का सामान है। मेरे बच्चे नमक चाटते, पड़ोसी के महल्ले से, पड़ोसी के कुएं से पानी पी करके गुजारा करते। सरकार पानी तो पड़ोसी से मिल जाता, लेकिन खाना नहीं मिलता है। और जब से हमने आपका कलमा पढ़ा, जब से हमने खुदा को एक जाना, रब को जाना, रब की पहचान किया, नमाज शुरू किया, उस पीरियड से अब हमें कोई मदीने शरीफ में काम नहीं देता। लोग कहते हैं कलमा तुमने मोहम्मद का पढ़ा, कलमा तुमने मोहम्मद का पढ़ा, तराना मोहम्मद का जानते हो, उनका गाते हो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हो। तुम्हें अगर खाना मांगना है तो नबी से मांगो, अगर रोजी मांगना है तो नबी से मांगो, अगर काम मांगना तो नबी से मांगो। ये आशिक था, शैदाई था, नया नया था, प्यार किया था, कलमा पढ़ा था, नबी के बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मौला व मलजा दाता। या रसूल अल्लाह जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा, अब हमें कोई हमारे महल्ले में, पड़ोस में, अगल बगल जब हम जाते कहते मुझे काम दे दो, तो कोई काम कराना पसंद नहीं करता। कहता है तुमने कलमा नबी का पढ़ा तो जाओ जाओ अपने मुस्तफा से खाना मांगो, अपने मुस्तफा से नौकरी मांगो, अपने मुस्तफा से पानी मांगो, अपने मुस्तफा से सब कुछ मांगो। और सहाबियों का ये अकीदा था कि अगर जो कुछ मिलता है वो नबी के घर से मिलता है। और आला हजरत ने खुद कह दिया था कि मालिके कौनैन है, पास वो कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। ये आने वाला सहाबी जब आया तो आकर के गिड़गिड़ाने लगा, रुइया सिसकिया बनी है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, 3 दिन से मेरे भूखे बच्चे प्यासे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, मेरा बेटा भूखा है, सरकार मुझे खाने के लिए कुछ अता फरमा दे। तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि काम तलाशो, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मजदूरी तलाशो, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि भीख मांगो, बल्कि नबी अपने घर में गए और जाने के बाद एक अंजुरा जौ लिया, एक अंजुरा जौ लिया। और देखे मुसलमानों गौर से सुनना, एक अंजुरा जौ लिया और लेने के बाद सहाबी से फरमाया अपने कोछर को फैलाओ। सहाबी ने अपने दुपट्टे को फैलाया, अपने कपड़े को फैलाया, आका ने उस जौ को दे दिया। एक पॉइंटेड वन नोटिस, मेरी बात को अपने दिमाग में फीड करो, एक अंजुरा जौ सरकार ने ऐसे लिया और सहाबी के कपड़े
तसले में डाल दिया। डालने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जा तो रहे हो, लेकर जाओ, इसका आटा बना लेना, अपनी बीवी से कहना रोटी बनाएगी, तुम भी खाना, तुम्हारी बीवी भी खाएगी, तुम्हारी बेटी भी खाएगी, तुम्हारा बेटा भी खाएगा, पड़ोस के लोगों में भी दे देना, पड़ोसी को भी दे देना। अगर कोई भिखारी आ जाए भीख मांगने तो उस भिखारी को भी दे देना। अल्लाह की राह में सदका भी कर देना, खैरात भी कर देना, मस्जिदों में दे देना, मदरसे में दे देना। अरे मुसलमानों, जरा गौर से सुनो, नबी ने एक अंजुरा जौ दिया, ऐलान क्या फरमाया, खुद भी खाना, बेटी खाए, बीबी खाए, लड़का खाए, पड़ोसी को दो, कोई भूखा न सोए, अल्लाह की राह में सदका कर देना। कोई भीख मांगने आए उस भिखारी को भीख भी दे देना। किसी को मायूस दरवाजे से लौटने मत देना। ये सहाबी आ गया, आने के बाद घर आया, अबू हुरैरा मौजूद है और देख रहे हैं, सारा मसला सुन रहे हैं। अब अपने घर में आया, आने के बाद अपनी बीवी से कहा, मुस्तफा ने इतनी जौ दिया है, ऐलान फरमाया है, इस जौ का आटा बना लो, खुद खाना, बेटी को खिलाना, बेटे को खिलाना, पड़ोस के लोगों को दे देना, गरीबों में बांट देना, मुफलिसों में बांट देना, खल्लासों में बांट देना, मस्जिदों में दे देना, अल्लाह की राह में सदका भी कर देना, खैरात भी कर देना। ये सहाबी था, सहाबी का अकीदा था। सांचार सहाबी जानता था कि नबी ने जो कह दिया वो क़यामत तक पूरा होगा। और सहाबी की बीवी का भी ये अकीदा था कि मेरे शौहर ने ऐसा आदमी के कलमा पढ़ा है कि जिसके कलमे की बरकत का आलम ये है कि मेरा घर, जब से मेरे शौहर ने कलमा पढ़ा, मेरे घर में ऑटोमेटिक खुशबू आती है। ये उस नबी का दिया हुआ जो है, इसने आटा बनाया, पीसा, पकाया, खाया, पड़ोस में पता किया। अगर पड़ोसी के घर में चूल्हा न जलता तो ये जाता, इसकी बीवी जाती, अपना जौ का आटा थोड़ा सा दे देती, पड़ोसी भी खाना पकाता, उस पड़ोसी भी पकाता। अगर कोई भिखारी भीख मांगने आता तो उसे भीख भी मिलता उसी आटे से। अगर कोई परेशान आ जाता तो उस परेशान की मदद भी की जाती थी। बताने का मतलब यह है कि ये सहाबी जो इतना नबी ने दिया, उसी जौ को इस सहाबी ने 1 साल खाया और देता रहा, बांटता रहा गरीबों में, मस्जिदों में, मदरसों में, पड़ोसियों को। दूसरे साल खाया, तीसरे साल खाया, चौथे साल खाया, 5वें साल खाया, 6ठे साल खाया, 7वें साल खाया, 8वें साल खाया, 9वें साल खाया, 10वें साल तक, 10 साल तक कंटिन्यू मुसलसल पैदल पर ये सहाबी जो खाता रहा, बांटता रहा, लोगों को देता रहा, अल्लाह की नाम में सदका करता रहा, खैरातें बांटता रहा, गरीबों को देता रहा, मस्जिदों में देता रहा, मदारिसों में देता रहा। एक दिन इस सहाबी के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, तो इस सहाबी ने नबी के दिए हुए जौ को हाथ से नाप लिया कि लाओ देखूं मुस्तफा ने जितना जौ दिया था उतना ही है या कम पड़ गया। तो सहाबी ने नबी का दिया हुआ जौ नापा और नाप कर उसी मटके में रख दिया। तो जैसे रखा, बीवी ने शाम को खाना बनाया और जब सुबह देखा जाकर मटके में तो सारा जौ खत्म हो गया। मुस्तफा की बारगाह में रोता रोता गिड़गिड़ाता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मौला व मलजा, आपने जो एक अंजुरा मुझे जो दिया था मैंने 1 साल खाया, अरे 2 साल खाया, गरीबों को बांटा, अमीरों को नहीं, मुफलिसों को दिया, खल्लासों को दिया, मदारिसों को दिया, मस्जिदों में दिया, भीख मांगने वाले भिखारियों को दिया। सरकार 10 साल तक आपका दिया हुआ जो ये खाता रहा, आपका गुलाम, लेकिन कल शाम को मैंने आपके दिए हुए जौ को नाप लिया। जब नापा और नाप कर उसी मटके में रखा, मेरी बीवी ने शाम को खाना पकाया और जब सुबह देखा तो मटके से जौ का आटा गायब। नबी ने फरमाया, ऐ सहाबी, मेरा दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो नापने के बाद घर का सामान खत्म हो जाता है। और नबी को दिया हुआ इल्मे गैब अगर कोई इंसान नाप ले तो नापने वाले का ईमान लगा दिया करो नारा वगैरह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, गौस का दामन, अली का दामन, नबी का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा, मैं तो पैदाइशी से अच्छा बोलता हूँ।
सुभान अल्लाह। मेरे बहुत से बयान यूट्यूब पे हैं, सुनो सब अच्छा और क्या सब अच्छा। सुनो, सहाबी नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो उस सहाबी के घर का सामान खत्म हो जाता। नबी को दिया हुआ इल्मे गैब अगर कोई इंसान नाप ले तो उस नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता। समझे? ये तुम्हारा नबी। अब देखें, नबी पावरफुल नबी है। ऐसे अली ने जब कलमा पढ़ा मदीने शरीफ में, मुनाफिकों ने उंगली उठा दिया, कहा नबी को पीछे खबर नहीं, नबी को आगे खबर नहीं, नबी कुछ नहीं जानता। मदीने शरीफ में ये हवा उड़ी और पूरे मदीने में फैल गई। तो जो नबी के दुश्मन थे उन लोगों को बड़ा मजा आया कि ये तो नया मामला सामने आ गया। जो नबी के आशिक थे उन्हें तकलीफ हुई। कुछ लोग नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मसला है। आका ने फरमाया इस पर डिस्कस कल होगा। जब मौला अली के कान में यह खबर गई, जब मौला अली के कान में यह खबर गई तो हजरत अली ने ना डुग्गी बिठवा दिया। डुग्गी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में डुग्गी बिठवा दिया, ऐलान करवा दिया कल सुबह अगर कोई काम पर चला गया तो उसकी खाल खींचकर भूसा भर दूंगा। कल अगर सुबह कोई काम पर चला गया तो खाल खिंचवा दूंगा, भूसे भरवा दूंगा। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए जिन जिन लोगों ने नबी के इल्मे गैब पर इतराज किया है मैं उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं कल, मुझे सबसे बात करनी है। नबी पर इल्मे गैब पर इतराज किया, तुम्हारा कहना है मुनाफिकों कि नबी को पीछे की खबर नहीं, नबी को आगे की खबर नहीं, नबी को इधर की खबर नहीं, नबी को उधर की खबर नहीं। कल कोई काम पर नहीं जाएगा, सारे लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। ऐलान सुना, जलजला आ गया, रोए खड़े हो गए, कोई काम पर नहीं गया। सुबह हुई, सब मस्जिद के दरवाजे, बड़ी लंबी भीड़ लगी। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मिंबर पर खड़े हो गए, ऊंचे मकाम पर, और खड़े होकर इरशाद फरमाया तुम लोगों का कहना है कि नबी को पीछे की खबर नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को कुछ नहीं आता, तुम यही कहते हो ना? तो सबने कहा हाँ 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 हाँ। ठीक, नबी तो आला है। अली ने कहा नबी तो आला है, वो मेरे सर का ताज है, बेमिसाल है, बाकमाल है। नबी की बात छोड़ो, सुनो क्या कहा? नबी की बात छोड़ो, वो तो आला है। सुन, मैं नबी का गुलाम हूं, नबी का आशिक हूं। अगर तूने अली से मुकाबला कर लिया, अली के इल्म का अंदाजा लगा लिया, तो समझ लो नबी हार गए।